सभी किसान भाइयों को यूपीएससीएल सेवरई कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम नित्यानंद शाही जी के प्लाट पर हैं और ये जो इन्होंने अपनी एसटीपी लगाई है तो उसके बारे में आज इन्होंने जैसे खेत तैयार किया है उसकी पूरी ये चर्चा आज हम विस्तार पूर्वक करेंगे, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हमारे किसान भाई भी लाभान्वित हो। तो शाही जी, आप अपने जो ये खेत है, अपने खेत की तैयारी के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर, खेत की तैयारी के बारे में सबसे पहले हमने इसमें एमडी प्लाव किया, जिसे मिट्टी पलटने वाला हल कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में। उसके बाद 2 बार हाफ सेट करने के बाद 3 बार कल्टीवेटर से इसकी जुताई करी, और लास्ट टाइम रोटावेटर चलाने से पहले हमने इसमें ट्राइकोडर्मा, चूँकि ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद मिलाकर 4 दिन पहले से रखा हुआ था, तो उसको हमने लास्ट में छिड़क के और उस पर रोटावेटर करा के, और ये 4.5 फीट के दूरी पे ये कूल निकाली गई है। अच्छा, ये जो लाइन से लाइन की दूरी है आपकी 4.5 फीट है? बिल्कुल सर। जी। और इसमें आपने खाद कौन सी यूज की है? इसमें सर 2 kg DAP, 1 kg पोटास और 1 kg यूरिया प्रति कट्ठे के हिसाब से हमने इसमें छिड़काव विधि से। अच्छा, ये कब डाला था आपने खाद इसमें? सर, ये लास्ट जुताई से पहले डाला था। अच्छा। क्योंकि हमने इसमें बेड के ऊपर धनिया की भी फसल लगाई हुई है, तो इस वजह से हमको लास्ट में। अच्छा, आपने जो धनिया का बीज इसमें डाला है वो 1 कट्ठे के हिसाब से क्या रेशो रखा है? सर, 1 कट्ठे के हिसाब से लगभग 400 ग्राम पर कट्ठा। जी, 400 ग्राम पर कट्ठे के हिसाब से आपने इसमें धनिया की बुआई कब की थी आपने? ये सर 2 दिन पहले धनिया की बुआई इसमें हो चुकी है, लास्ट कल्टीवेटर रोटावेटर करने से पहले, और उसके बाद रोटावेटर से हमने खेत तैयार कर इसमें कूड़ निकलवा दी है। अच्छा, तो जो आपने लास्ट रोटावेटर से जुताई की है, ये भी धनिया भी उससे पहले ही आपने डाला है? जी। तब रोटावेटर आपने चला दिया, उसके बाद में आपने कूड़ निकाले हैं? जी। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे शाही जी पूर्ण जो है विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि इन्होंने सारी चीज़ें कैसे की है, तो इस टाइम अगर जैसे मार्केट में अभी जो धनिया है यहाँ अच्छे रेट में वो बिल्कुल सर। हाँ, उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रेट में जाता है। तो इस टाइम हमारे किसान भाई जैसे जो गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो वो धनिया की बुआई भी कर सकते हैं, और जिस प्लाट में उनका अभी अब गन्ना जो समाप्त हुआ है, पौधा गन्ना, वो अपने पेड़ी वाले गन्ने में भी जुताई कर करके धनिया की बुआई कर सकते हैं। क्यों शाही जी? बस वही है सर, थोड़ा सा बीज की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर गर्म होने की वजह से जर्मिनेशन में कमी आती है, तो इस वजह से हम बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए इस टाइम जो हम बुआई करते हैं। और ये आपने जो पौधे लगाए हैं अभी, इनकी दूरी आपने क्या रखी है शाही जी? पौधे सर हमने 1.5 फीट की दूरी पे रखा है, 4.5 फीट बाई 1.5 फीट, लेकिन आपके दिशा निर्देश और आपके कहे अनुसार 4 कूड़ जो है हम 2 फीट की दूरी पे, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के दूरी पे लगवा रहे हैं ट्रायल बेसिस पे। तो ये जो दूरी का मैन है कि जैसे दूरी रखने का से मैन फायदा ये होता है कि हमारी टिल्लिंग होगी। जब हमारी टिल्लिंग होगी, हमारी पौधे जो टिल्लिंग से आएगी तो वे पूर्ण रूप से गन्ने में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर हम दूरी कम रखते हैं तो जो हमारी टिल्लिंग होती है उसमें कुछ पौधे सूख जाते हैं। तो जब हम दूरी रखते हैं तो हमें सभी जो हमारे पौधे जो टिल्लिंग होकर निकले हैं, जो टिल्लिंग हुई है पौधे, सभी पौधे गन्ने बन जाते हैं। और इसमें आपने वैरायटी कौन सी ली है शाही जी? सर, वैरायटी वही 18231। अच्छा जी। इसी की पौध हमने तैयार की थी, जो कि आपके माध्यम से इसका वीडियो भी पहले आया था जी। और वो पौधे अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुके थे, तो सरसों निकालने के बाद इसकी बुआई हो गई। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे शाही जी ने 4.5 फीट पे कूट निकाल करके इन्होंने पहले इसमें जैसे बहुत अच्छा इनका खेत तैयार है, और इन्होंने अपने पूरे इस प्लाट में 1.5 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी इन्होंने 1.5 फीट रखी है। आज जो है 29 मार्च है, 29 मार्च को ये इसमें ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। पौधे से पौधे की दूरी इन्होंने 1.5 फीट रखी है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे
हम पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं उस टाइम थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसमें हल्की सी नीचे से मिट्टी निकालने के बाद में उस पौधे को वहां रोप देते हैं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल करके उस मिट्टी को दबा देते हैं, और मिट्टी डालने के तुरंत बाद में अगर हम इसमें पानी लगा देते हैं तो हमारा पौधा मुरझाता नहीं है, वो ऐसे ही हरा बना रहेगा और वो मुरझाएगा नहीं। अगर हम इसे वही शाम के समय 4 बजे के बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि रात भर उसे जो पौधा है उसे धूप नहीं मिलेगी, उसे ठंडी के कारण वो अच्छी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, शाही जी लगातार इन्हें जो भी नई चीजों का पता लगता है, नई विधि का पता लगता है, ये उसे अपनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनके पास में यहाँ आकर के और कार्य को देखना और इनसे बात करना। ये अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शाही जी, जैसे आपने ये दूरी रखी है, आपने इससे पहले तो दूरी बढ़ाई नहीं होगी, पर पिछली बार हम 16202 की ट्रांसप्लांटिंग ऐसे इस विधि पे कर चुके हैं, तो उसका रिजल्ट देखने के बाद और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और जिसका रिजल्ट है कि इस बार थोड़ा सा, उस बार 4 फीट पे लगाए थे, इस बार 4.5 फीट पे लगा रहे हैं। जी 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 हाँ, पौधे की दूरी भी अब की बार थोड़ा और बढ़ाई गई हाँ, है। बढ़ाई गई है। पिछली बार 1 फीट के 4 फीट बाई 1 फीट पे लगाए थे, इस बार 4.5 फीट बाई 1.5 फीट पे उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो उसी में किसी न किसी शख्स का सहयोग होता है। तो हमारे साथ में हमारे जो सहयोगी हैं मनीष कुशवाहा जी, तो ये अक्सर शाही जी के यहाँ विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि नई जो विधि है इन्हीं के यहाँ कराई जाए, क्योंकि ये हर चीज़ों को बड़ी सुविधापूर्वक करते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है किसान को मोटिवेट करना। क्यों शाही जी? बिल्कुल, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं और जब भी जरूरत होती है हर तरीके से इनका मदद मिलता है। तो इसके लिए सेवरई शुगर फैक्ट्री की तरफ से इनका भी धन्यवाद है हम किसानों की तरफ से। तो अब मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे शाही जी नई नई वैरायटियां जो है अपने यहाँ फैक्ट्री के अनुसार लगाते हैं, आप भी इस चीज का जो है अपने जो हमारे सुपरवाइजर हैं या हमारे एसीडीओ हैं या हमारे जोनल हेड हैं, तो उनसे संपर्क करें और इस नई वैरायटियों का, नई विधियों के बारे में जानकारी लें और अधिक से अधिक आप लोग भी इसका फायदा उठाएं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।